Good morning, students. I welcome you all on the TNPS online class. Now, I am again here with a new story. So, I hope everyone is ready to listen to the new story, that is Granny. So, before reading Granny's story, I would like to tell you that what is Granny? Granny is something to eat. Granny is something what? Granny means grandma. As in Hindi हम कहते हैं ना दादी माँ. So grandma is that only. So here we are talking about the boy and grandma, that how and what the relation were between them. It was good or it was fine or it was just like friend. So आपको पता है you enjoy with your grandma, ठीक है, आप grandma के साथ बहुत enjoy करते हो. If your father or your parents scolds you, अगर वो आपको चिल्लाते हैं डांटते तो आप क्या करते हैं? भाग कर कहाँ जाते हो? ग्रैंडमा के पास कि सी दादी दादी मुझे वो पापा डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड ग्रैंडमा just always helps you, वो हमेशा हेल्प करती है. So here again we are talking about such a story where a boy was there and grandma was there and the relation was very fine, बहुत अच्छा relation था. But something कि होता है ना कि the thing which you are having you will not respect that. कभी कभी आपके पास जो चीज़ अवेलेबल होता है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और जो चीज़ नहीं मिलता है then you came to know कि how valuable that thing is, कि कितना एक्सपेंसिव या वैल्यूएबल वो रिलेशन है. ठीक है, सो इट इज सेड कि आपके पास जो है प्लीज रिस्पेक्ट दैट थिंग, आप उसकी केयर करिए, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, लव दैट थिंग, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू, इट्स मीन यू आर क्लोजर टू गॉड. अगर आपको ये चीज़ें मिल रही मीन यू आर वेरी लकी. किसी किसी को तो ये चीज़ भी नहीं मिल पाती है. सो इट मीन कि यू शुड रिस्पेक्ट दैट. नाउ दिस इज हाउ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर क्लोज टू यू, कितना आपसे क्लोज हैं. In the busy lives, we often forget to value the older generation, including our grandparents who had showered us with unconditional love. कभी कभी उनका जो प्यार है वो भी हमें नहीं दिखता. क्यों? बिकॉज ऑफ अ ईगो एंड एटीट्यूड. हम उनको कभी कभी डिसग्रेसफुल हो जाते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते कि भाई वो हमसे कितना प्यार करते हैं, एंड वी डोंट वैल्यू देम. सो कभी कभी ओल्ड जनरेशन को, यंग जनरेशन को, हाँ, सो ओल्ड जनरेशन को कभी का उतना वैल्यूबल नहीं मानते, बिकॉज वी थिंक अरे दे डोंट नो दिस, तो दे विल नॉट वैल्यू दिस. ठीक है, तो वाई शुड आई वैल्यू, तो ये हो जाता है. बट वी शुड नॉट डू दैट. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स. जब हम गैरों की हेल्प कर सकते तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के क्लोज नहीं हो सकते हैं. सो हियर इन दिस पोएम सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, the poet's grandmother reminds him of the innocence of the childhood and his once uncomplicated life. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है. जब वो हुआ था तो कैसे एक चाइल्ड ने अपनी ग्रैंड माँ को देख के हाउ ही फेल्ट एंड हाउ ही वॉज, कैसा लगा था उसे. दैट अनकंडीशनल लव जो कि कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी चीज़ से. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. नाउ I stayed with her when I was 6 and went. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? That boy, जो यहाँ पे बॉय की बात हो रही है. He used to live with her grandmother. So he is telling कि 6 years के एज तक I was living with my grandmother. To live elsewhere when I was 8 years old. अब 6 year के साथ उसने grandma के साथ रहा. After 2 years, मतलब जैसे वो 8 years का हुआ, he was living somewhere else. Now for ages I remember for faint scent of lavender, the way she had never scolded. Okay, तो लेवेंडर यहाँ पे फ्लावर की बात हो रही है. आपने एड्स देखा होगा, पर्पल कलर का स्मॉल फ्लावर विच स्मेल्स वेरी गुड. उसका पॉन्ड्स का पाउडर आता है, यू हैव सीन, तो वो पर्पल कलर का होता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि ग्रैंडमा जो थी वो एजेस से वी रिमेंबर, मतलब एजेस हो गया मैं उसको याद करता हूँ कि कैसे उनका जो स्मेल था, सेंट था, वो स्मेल करता था, परफ्यूम. ठीक है, एंड शी नेवर स्कोल्ड्स मी, वो मुझे कभी डांटती नहीं थी. And no matter what I had done, and most of all, the way her smile seemed somehow to enfold my whole world like a warm protective shawl. Now he is comparing here, see, it is a simile because he is comparing his grandma with a shawl, कि जैसे shawl हमें ठंड में protect करती है, in the same way my grandma also protects me like that. वो कभी मुझे नहीं scold करती थी, she never used to angry on me, वो कभी मुझे नहीं डांटती थी, लेकिन फिर भी she always gave a smile. और वो जो उनकी smile होती थी is what like thousands of things, और वो मुझे इतना ज़्यादा खुश करती थी, मतलब हर एक चीज़ से मुझे सेव करती थी, that I feel myself very protective. मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करता था कि आई एम सेफ फ्रॉम ऑल द थिंग. ओके, नाउ आई न्यू दैट आई वॉज सेफ व्हेन शी वॉज नियर.
उसको पता था कि जब भी कोई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट या मेरी माँ मेरे साथ है तो आई यूज टू फील माई सेल्फ सेफ। अगर आपके साथ कोई आपके साथ है कोई सपोर्ट, तो आपको लगेगा यस दिस पर्सन इज मी, एंड यू विल फील वेरी ग्रेटफुल, यू विल बी विद एटीट्यूड यस आई कैन डू एनीथिंग। तो उसको भी ऐसा लगता था कि ग्रैंड मदर इज देयर फॉर हर हेल्प। She was so tall, so wide, so large, she would stand mountainous between me and my fear. वो मेरे और मेरे हर एक चीज़ फियर के बीच में हमेशा ऐसे खड़ी रहती थी कि मुझे लगता था कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है हर चीज़ से। She was so tall, she was so wide, मतलब चौड़ी थी कि वो हर चीज़ से मुझे बताती थी। एंड वो इतनी ज़्यादा थी अच्छी कि वो सारी चीज़ें थी, वो सो जेंटल कि वो सारी चीज़ें समझ जाती थी, मेरे ड्रीम समझ जाती थी कि व्हाट आई वांट, हर एक चीज़ पहले वो फुलफिल हो जाती थी। एंड शी प्रेजेस मी ऑलवेज इफ आई एम गुड और आई एम बैड। अगर मैं बैड भी होता था तो शी नेवर पनिश्ड, वो कभी मुझे पनिश नहीं करती थी। एंड शी ऑलवेज सेज कि यस यू आर गुड, यू आर दिस एंड दैट, लेकिन कभी भी मुझे स्कोल्ड नहीं करती थी या गुस्सा नहीं करती थी। बट लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड, ही वॉज इन अ सोल्जर मोड, ठीक है, वो सोल्जर था, आर्मी में था, तो ही वॉज सपोर्टिंग द कंट्री, ही वॉज वर्किंग फॉर कंट्री। तो एक टाइम पे क्या हुआ, ही वॉज ब्रोक द वॉक, जब वहाँ पे वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हो रही है, तो ही वॉज जस्ट बाउंडेड, वो क्या हो गया था, उसको चोट लग गई थी एंड ही जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर। सो ही वॉज एज अ शोल्डर वॉज बाउंडेड वाइल इन फ्रांस। जब वो फ्रांस में था तो उसको चोट लगी, ही वॉज बैक होम इन हॉस्पिटल। अब वो अपने हॉस्पिटल आया था, कहाँ, अपने घर वाले हॉस्पिटल में, ठीक है, घर मतलब नहीं कि घर में ही हॉस्पिटल है, इट मीन्स कि जहाँ ही वॉज यूज टू स्टडी विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता था, वहाँ पे हॉस्पिटल था, तो ही केम देयर। सो ही थॉट कि वाई शुड नॉट आई मीट माई ग्रैंड माँ, ग्रैंडी से क्यों ना मिल लूँ। तो ही जस्ट राइट अ लेटर टू हर टू प्लीज विजिट मी, आई एम हियर इन द नियर बाय योर हॉस्पिटल, मैं आपके हॉस्पिटल में आके मुझसे मिल लीजिए। तो ग्रैंड माँ केम देयर, तो ही वॉज थिंकिंग ग्रैंड माँ आएगी तो ही विल बी दैट टॉल एंड ही विल बी, शी विल बी सो दिस वाइड एंड बहुत अच्छी रहेगी। बट वेन शी एंटर्ड इन द हॉस्पिटल, जैसे वो हॉस्पिटल में आई, ही सॉरी हाउ इज दिस, वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी कि टॉल से क्या होता है, तो आपके ओल्ड एज में यूज टू बेंड लाइक दिस, तो शी वॉज बेंड लाइक दिस एंड शी वॉज सो थिन, इतनी पतली हो गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो वही ग्रैंड माँ है जो उसको हर एक फियर से, हर एक चीज़ से बचाती थी। शी यूज टू सेव फ्रॉम एवरीथिंग। अभी ऐसा लग रहा है कि शी इज सो ओल्ड, मतलब इतनी ठंड में भी वो क्या कर रही थी, उसको इतना ओल्ड सी लग रही थी, ठीक है। तो दैट कोल्ड डार्क नाइट हुज ग्रैंडी वॉज सो स्मॉल, अब वो इतनी छोटी लग रही थी कि अ टाइनी फ्रेल ओल्ड लेडी, इट वॉज वियर्ड। उसको अचानक से लगा कि कितना वियर्ड है ये, कि वो अभी तक कितनी यंग थी और मुझे हर चीज़ से बचाती थी, हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, बट आज देखो, लेट्स सी कि वो खुद ही कितनी ज़्यादा वीक हो गई है एंड शी इज नॉट टू सपोर्टिव नाउ। शी हॉबल्ड, हॉबल मतलब ऐसे ऐसे चल चल के ऐसे से आ रही थी, इट वॉज लुकिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड टू अर लेग, या तो चोट लग गई है या उनको कुछ हो गया है। वेयर आई ले, वहाँ तक वो चल कर आई एंड देन ड्रू क्वाइट क्लोज इन हेजिटेटिंग पियर। अब क्या हुआ, वो उसको देखती हुई कंसंट्रेट करी, डिफिकल्टीज उसके पास आई और उसको बैठी और देखी, देन अगेन शी गिव अ स्माइल, जो स्माइल वो उसको देती थी, एंड लव लिट अप द डे। तो वैसे ही क्या हुआ, उनका जो प्यार था वो फिर से दिख गया उनकी आंखों में जैसे उन्होंने स्माइल किया, क्योंकि क्या होता था, उनके स्माइल करने पे ही उसको लगता था कि ग्रैंडमा इज विद हर। तो एज शी स्माइल, उसको वो सारी चीज़ें नॉस्टैल्जिक हो गई। नॉस्टैल्जिक में उसको सारी बचपन की चीज़ें, बचपन की यादें उसके सामने, ऑल द मेमोरीज वर ऑन द फ्रंट ऑफ हर, कि कैसे वो उसको स्माइल करते थे, कैसे वो उसको बचाती थी। आज भी उसको वो सारी चीज़ें याद है, कहीं ना कहीं वो ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। कहते ना, अब उसके पास उतने पीरियड तक ग्रैंडमा नहीं थी तो ही वॉज नॉट फीलिंग इट, बट जैसे ही वो एट लास्ट उसके पास आई तो ही वॉज सो हैप्पी टू सी दैट कि स्टिल शी इज गिविंग दैट स्वीट स्माइल जो पहले उसको बचपन में देती थी, और देख के उसको लगता था कि हाउ गुड आई एम, हाउ ग्रेटफुल आई एम कि शी इज़ विद मी, और मैं इस पीरियड को बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके लिए वो टाइम वॉज सो प्रेशियस कि लग रहा था कि सब कुछ मेरे पास आ गया है और उसका लाइफ, और वो अपने बाउंड भूल के वो अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा था एंड ही वॉज सो हैप्पी विद इट। सो विद दिस स्टोरी आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ उनको प्यार भी करना चाहिए, क्योंकि अभी वो आपके पास है बट कल नहीं पता आपको कि व्हाट विल हैपन। So please respect your parents also, and respect your grandmothers also, and love them a lot and enjoy this story. And please write down the work whatever I am sending in the TNPS Care app. Thank you.